नमस्कार, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। वोट बहिष्कार के लिए डॉक्टर साहब आवाज़ उठाए हैं। दियर में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए पुल, हॉस्पिटल और रोड और जो बांध होता है जो ढह जाता है हर एक साल, उसके लिए भी आवाज़ उठाए हैं कि रिंग बांध हो जिससे कटाव रुके, जिसमें बहुत सारे लोगों का ज़मीन कट जाता है, जिसमें खेती लोग करते हैं वो भी, जो उपजाऊ ज़मीन है वो भी कट जाता है। उनके लिए हम डॉक्टर साहब से आज बात करना है और इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से और जितने जो लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं सबको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहे और छठी मैया की कृपा सब पर बना रहे। और आने वाला समय में आगामी 6 तारीख को चुनाव है। ये चुनाव बिहार सरकार का गठन करती है। ये चुनाव एक विधायक का चुनाव है। इस चुनाव में भविष्य को देखते हुए मैं अपने सभी दियारा वासियों के 6 पंचायत के लोगों से आग्रह किया है कि इस बार वोट बहिष्कार करें। जिसका रीजन है, मैंने एक लोगो बनाया था कि नहीं हुआ दियारा का विकास, इस बार होगा वोट बहिष्कार। और इसका बैनर भी हम लोग कल टांगेंगे। पूरे दियारा में बैनर बन चुका है और कल रैली भी है। आप तमाम दियारावासियों से इस रैली में भी आग्रह करेंगे कि इस रैली को सफल बनाएं। मानस नवदीरी से लेकर के चल करके मानस है और तमाम दियारा में भी है। तो मेरा मांग था, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी का विरोध करता हूं, किसी का समर्थन करता हूं। दियारा समर्थन करते आया है, जिसका है उसका है। आज इसलिए नौबत आई है विरोध करने का, बहिष्कार करने का कि 25 साल सांसद रहे रामकृपाल जी, 20 साल आशा सिन्हा जी विधायक रहे, एमएलसी रहे 6 साल रीतलाल जी, 5 साल विधायक रहे रीतलाल जी। इन तमाम नेताओं को दियारा एक तरफा वोट देकर के जिताया और प्यार दुलार दिया, लेकिन दियारा की समस्या घटने के बजाय बढ़ते गया। इन तमाम चीजों को लेकर के हुआ कि जब दादाजी भी वोट नहीं दिए, नाव का समस्या नहीं गया। पिताजी वोट दिए, नाव का समस्या नहीं गया। हम लोग वोट देते आए, आधा उम्र पार कर गए, फिर नाव का समस्या नहीं गया। इस समस्या का समाधान करेगा कौन? दियारा के नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप दियारा के भाषा बोलिए, दियारा की आवाज उठाइए। आप किसी के जिसके लिए वोट मांगने आए हैं उसके बाल बच्चा बढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बाल बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। आपके बच्चा कहां जाता है? दियारा के बच्चा कहां जाता है पढ़ने? खिचड़ी खाने के सिवा कोई व्यवस्था है? 20 रुपया ही डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था है? तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के मैं एक बार इस धारा को उल्टा बहाने का काम करता हूं और करूंगा। अथाह प्रयास है कि हमारा 6 पंचायत के लोग हमारे समस्या को लेकर के गंभीरता से विचार करें। मेरा समस्या है, मेरा मांग है बोल्डर पिचिंग मांग के लिए, पुल के निर्माण के लिए, जो टोपो लैंड करके हमारा किसान का जमीन छीना जा रहा है, उस टोपो लैंड हटा करके रजिस्ट्री और रसीद चालू करवाइए। रेफरल हॉस्पिटल दीजिए, जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर दीजिए। और जो व्यवस्था है, जैसे यहां गर्ल्स स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल का मांग करते हैं। आप कहीं ना कहीं, मेरी भी बेटी बहन पढ़ना चाहती है, उच्च शिक्षा ग्रहण करती, तभी तो आपका नौकरी का फायदा उठाते। लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण का तो यहाँ समस्या है, जो बेटी बहन यहाँ के पढ़ नहीं पाती है। हम लोग लुका छिपा के थरथराती है जब लड़की देखते हैं आंगन में बैठता है, लोग तक पढ़ा लिखा है, तो हम लोग झूठ बोलते हैं कि मैट्रिक पास है, लेकिन मैट्रिक पास होती नहीं है। हम लोग कहते हैं कि समाज में थरथराती है। वैसे वैसे तोप झांक करके हम लोग अपना शादी विवाह करते हैं। जो शादी विवाह करने में पैसा कौड़ी घटता था, हम अपने जमीन को गिरवी रख करके बेचते थे, बेच करके शादी विवाह करते थे। वो भी जमीन किसान को छीना जा रहा है टोपो लैंड करके। इन तमाम समस्याओं करके कोई गांधी जी आवाज उठाने नहीं आए। न विधायक रीतलाल जी उठाए, न रामकृपाल जी उठाए, न आशा सिन्हा जी उठाई, न भाई तेजस्वी यादव जी 17 महीने सरकार में रहे। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकते थे। 5 घंटा में पूरे बिहार के किसी भी कोना से पटना आने के लिए रोड बनवा सकते थे, लेकिन दियारा उनके जुबान पर नहीं आया। एक छोटा सा समस्या 3 पंचायत का जो समस्या है, जो छपरा 63 किलोमीटर नापने का काम को हम लोग करते हैं, पहले 3 किलोमीटर 150 में हम लोग केस लड़ रहे थे, उस केस को आज छपरा भेजना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये छोटा सा जुबान पर इनको नहीं आया। कौन लोग हैं जो इस आवाज को उठाएंगे? तो हमारा इस मांग है, हम तमाम दियारावासियों से चाहेंगे कि इस बार का वोट बहिष्कार हो। मैं किसी को जिताने और हरवाने का मैं ठीका नहीं लिया हूं। मैं जितना दिन ठीका लिया, जितवाया, लेकिन आज हमारा समस्या हमारा पास ही रह गया। इसलिए अब हम चाहेंगे कि वोट बहिष्कार हो
वोट बहिष्कार के ही मार्ग से विकास की ओर जाएंगे। नहीं आएगा मेरा विकास, वोट का हो गया सत्यानाश। विकास बाबू आएंगे, अब वोट बाबू तब जाएंगे। धन्यवाद। हमको नहीं। डॉक्टर साहब जो बोले हैं उसमें आपका क्या राय है? आप भी वोट बहिष्कार कर रहे हैं कि यहाँ सुन लिए और उनके हाँ में हाँ मिला दिए, घर जा करके अपना पार्टी को वोट दे दिए? ऐसा तो नहीं होने वाला है ना, वैसा कभी हो नहीं सकता है। जो डॉक्टर साहब कह दिए वो तो होने ही है। बहिष्कार तो हम लोग करवे करेंगे। पूर्णतः इनके मांग में सपोर्ट है आपका? हमरा फुल सपोर्ट है। आपका फुल सपोर्ट है। आप एजेड हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप तो जान रहे होंगे बहुत दिन से वोट दे रहे हैं सब लोगों को, और बहुत सरकार आया और गया। दियर के बारे में विकास हुआ कि नहीं हुआ आप तो ज़्यादा जानते होंगे हम लोग से, उसके बारे में बताइए। कोई सरकार आया, दियर का कोई नहीं सोचा। कैसे डूब रहा है, धस रहा है, उन लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। इलेक्शन में तो सब लोग आते हैं, जितने भी मतलब कैंडिडेट हैं, जैसे बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, या बहुत सारे पार्टी हैं, लोग आते हैं और इलेक्शन के बाद नहीं आते हैं। तो उस समय आप लोग पूछते हैं उनसे कि अभी आए हैं और पहले कभी काहे नहीं है? जब हम लोग की दिक्कत था तब नहीं आते हैं, बाढ़ में दिक्कत रहता है तो नहीं आते हैं, चाहे मेडिकल सपोर्ट के लिए कभी फ़ोन भी करते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। ऐसा आवाज़ कभी उठाया है इससे पहले? उठाए हैं तो उन लोग कहते हैं कि हमको अभी टाइम नहीं है आने के, ये है वो है। अच्छा, तो वोट बहिष्कार में पूर्णतः सपोर्ट है आपका? हाँ, पूरा सपोर्ट है। आप तो नदी किनारे आपका घर है, बहुत जमीन आपका तो उसमें नदी में चला गया होगा, कटाव में हो गया होगा। आप नाव भी शायद चलाते हैं, तो सरकार के तरफ से कोई सुविधा उविधा आप लोग को मिलता है? कुछ भी नहीं मिला आज तक। हम लोग का कटाव पीड़ित में हम लोग बह गए, 3 बार कट करके कासिम चक आया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे तो आरजेडी हो या बीजेपी हो, कोई पार्टी नहीं आता कोई है। पार्टी आज तक ले हम लोग का पूछने और मकान के लिए नहीं आया है। पूरे कासिम चक आज तक भी झोपड़ा झोपड़ी रह गया। सब का वहाँ पे झोपड़ी अभी तक ले? सबका झोपड़ी है, 2-4 गो बना हुआ है, बाकी सब झोपड़ी में लोग। जो कटाव में जमीन कट जाता है उसका मुआवजा सरकार देता है? कुछ नहीं दिया तक लेती है। इसके लिए कभी आवाज उठाए आप लोग? हम लोग कई बार कह चुके, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। कोई नहीं सुनता? कोई सुनने वाले नहीं है, कोई पार्टी का। तो ये जो मुहिम चला है डॉक्टर साहब वोट बहिष्कार का, उसमें आपका सपोर्ट है? हाँ, बहुत सपोर्ट बढ़िया है। डॉक्टर साहब के सपोर्ट, हम पूरी सपोर्ट देने के लिए हम लोग तैयार है। और आपके पूरे गांव एरिया जो भी मतलब है बूथ है उसका हम लोग सब इनके साथ सपोर्ट। कोई अनिल बन करके और डॉक्टर साहब का मतलब कल शायद इसका रैली है, मतलब एकता रैली, उसमें आपका समर्थन? पूरा बहुमत हम लोग का रहेगा। आप उसमें जाइएगा? एकदम जाएंगे, बिल्कुल। डॉक्टर साहब कब से रैली है उसका? रैली है कल 12 बजे से लेकर के 4 बजे पूरा दियारा के भ्रमण करते हुए हम लोग मानस पछियारी बाजार पर कोई बढ़िया एक मंदिर है जहां बाजा और टेंट का व्यवस्था है, वहां अपनी सभी बातों को अपने सभी जनता मालिकों के सामने हम लोग रखेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे कि एकक मतदान 6 तारीख को एकक मत अपना, जैसे हम रिक्वेस्ट करते थे दिन दोपहरिया में पैदल बैसाखी के सहारे जाते थे, घूमते थे, कहते थे कि फलना को वोट दीजिए, उसी वोट का बहिष्कार करने का नौबत जो आया है, इस मतलब को लोगों को समझा देना है। अपने विकास को लाने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए अब लोग अपने हम लोग लिए जीना हो गया, अब भविष्य के लिए जीना, चाहे पूर्व आने वाला पीढ़ी गाली नहीं दे, इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में साथ दे, अपना अपना वोट बहिष्कार करें। अच्छा, ऐसा मुहिम चला रहे हैं, अगर जो किसी का दबाव आता है किसी पार्टी विशेष का, तो उसमें आप खड़े रहिएगा? अगर मेरा दबाव अब ऊपर से कहें कि नीचे से कहें, वार्ड सदस्य से लेकर के लालू यादव तक लेके बता देते हैं कि लालू यादव का भी फोन आएगा तो उनका भी जवाब मेरे पास है। आज उनका पार्टी उनके लड़का के अगुवाई में चल रहा है, तेजस्वी जी के अगुवाई में, तो उनका अगुवाई में चल रहा है। वो 17 महीना सरकार में रहे हैं, छोटा सा काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है। 5 लाख नौकरी देने का मतलब कितना लाख घर चला रहे हैं। तो उसके बावजूद भी 6 लाख की आबादी वाला दियरा में एक छोटा सा पुलिया का बात उन्होंने नहीं किया, उन्होंने टोपो लाइन हटाने का बात नहीं किया, किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं किया है। यही हतनपुर में आए थे तो कहे थे कि मेरा यहाँ का विधायक होगा, हम सरकार में होंगे, तमाम समस्या आपका दूर करेंगे, लेकिन किया क्या? नहीं तो कुछ नहीं ना किया। 17 महीने सरकार में 5 लाख नौकरी दे दिए, लेकिन टोपो लाइन हटाने, डीएम का एक मामला था कि मात्र 3 पंचायत की समस्या, गृह विभाग का मामला है, खाली मात्र जो दोनों आदमी चाचा भतीजा सरकार चलाए, चाचा से कह देते तो भतीजा का बात रह जाता। तो लोगों को बुर्बक बनाने के लिए सब नेता हैं, और ग्रामीण नेताओं से मुझे दुख इस बात का है कि जिनके लिए पैरवी करने आ रहे हैं धोती कुर्ता पहन करके, पैजामा कुर्ता पहन करके, अपने चमचमाती गाड़ी को लेकर के, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप दियरा का बेटा हैं, दियरा का लाल हैं, दियरा का आवाज बनिए, उन नेताओं का आवाज में।
इससे पहले भी बहुत सारे नेता लोग आए थे जो मतलब वादा किए थे कि हम पक्का पुल देंगे, उसमें किसी नेता का कोई नामे नहीं है कि। एक बात बताइए, ज्यादा छेड़छाड़ हमको मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि जो आपके बच्चे के लिए एक हॉस्पिटल में पैरवी नहीं कर सकते हैं, एक बढ़िया स्कूल में नाम नहीं लिखवा सकते हैं, उनको इतना बड़ा बड़ा वादा, वो तो मोदी जी से भी झूठा ये लोग सरकार है। मोदी जी तो देश में बोल दिए थे, ये लोग ग्राम में बोल करके ग्रामीणों भोले वाला जनता को ठगने का काम किया है। ज्यादा छेड़ने का काम मत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।